Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Cauchy criteria for integrability. Let f is a bounded function over the closed interval a to b. Then f is integrable on closed interval a to b if and only for every epsilon greater than 0. There exists a partition p of closed interval a to b such that upper Riemann sum of f with respect to p minus lower Riemann sum of f with respect to p is less than epsilon. पहले स्टेटमेंट क्लियर करते हैं स्टेटमेंट का क्या मतलब है। जो हमारे पास लोअर मान सम होता है वो लेस देन इक्वल होता है एक्चुअल एरिया के एंड एक्चुअल एरिया इज लेस देन इक्वल टू अपर मान सम। जब हम पार्शियल की रिफाइनमेंट करते हैं तो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मान सम इंक्रीज होता है और अपर मान सम डिक्रीज होता है। मैं रिफाइनमेंट की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देता हूं। लेट p and q are two partitions of closed interval a to b and p is subset of q, it means every element of p is contained in q, then हम बोलते हैं q is a refinement of p। असल में हमारे पास रिफाइनमेंट का बेसिक मकसद ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीज करना होता है। जब हम पार्शियल की रिफाइनमेंट करते हैं तो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इंक्रीज होने के रिजल्ट में नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इंक्रीज होते हैं और जब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इंक्रीज होते हैं फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ सब इंटरवल्स और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल होती हैं। फिर हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का लोअर मान सम और अपर मान सम के साथ क्या रिलेशन है। अब देखो हमारे पास लोअर मान सम उन रेक्टेंगल्स का एरिया है जिनकी बेस डेल एक्स के उनकी हाइट स्मॉल एम के है, और हमारे पास अपर मान सम उन रेक्टेंगल्स का एरिया है जिनकी बेस डेल एक्स के उनकी हाइट कैपिटल एम के है। इट मींस हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर लोअर मान सम और अपर मान सम पर भी इफेक्ट पड़ता है। जब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास लोअर मान सम इंक्रीज होता है और अपर मान सम डिक्रीज होता है। अब देखो अगर हमारे पास क्यू रिफाइनमेंट है पी की तो हमारे पास रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मान सम इंक्रीज होगा, तो हमारे पास लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q would be greater than equal to lower मान सम ऑफ f with respect to p because q is a refinement of p। क्योंकि हमारे पास q रिफाइनमेंट है p की तो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है, तो हमारे पास अपर मान सम ऑफ f with respect to q less than equal to अपर मान सम ऑफ f with respect to p because q is a refinement of p। रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है। और देखो जब हम पार्शियल की रिफाइनमेंट करते हैं तो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मान सम इंक्रीज होता है और अपर मान सम डिक्रीज होता है। तो इनडायरेक्टली हम यहां से ये बात कर सकते हैं जब हम पार्शियल की रिफाइनमेंट करते हैं तो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम और लोअर मान सम के दरमियान का डिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो यहां से आप देख सकते हो अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q और लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम है अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p और लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p के डिस्टेंस से। जब हम पार्शियल की रिफाइनमेंट करते हैं तो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम और लोअर मान सम के दरमियान का डिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। यही यहां पे इस थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अगर हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है तो रिफाइनमेंट करते करते क्लोज इंटरवल a b के अंदर एक ऐसी पार्शियल जरूर मिलेगी जिस पार्शियल के कोरस्पोंडिंग अपर मान सम और लोअर मान सम के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम हो जाए। हाउ मच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर इज टेकन, मैं एप्सिलॉन को कितना ही क्यों ना छोटा सिलेक्ट कर लूं, रिफाइनमेंट करते करते क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर एक ऐसी पार्शियल जरूर मिल ही जाएगी जिस पार्शियल के कोरस्पोंडिंग अपर मान सम और लोअर मान सम के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इस एप्सिलॉन से भी कम हो जाए। ये स्टेटमेंट का मतलब है। हमारे पास इफ एंड ओनली इफ के साथ थ्योरम है, ये हमारे पास टू बेस थ्योरम है। पहले मैं ये लेटर करके चलूंगा, हमारे पास f क्या एक इंटीग्रेबल फंक्शन है और फिर मैं ये प्रूव कर दूंगा हमारे पास अपर मान सम माइनस लोअर मान सम इज लेस देन एप्सिलॉन। फिर मैं ये लेटर करके चलूंगा हमारे पास अपर मान सम माइनस लोअर मान सम इज लेस देन एप्सिलॉन और फिर ये प्रूव कर दूंगा हमारे पास f क्या एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। पहले मैं ये लेटर करके चलता हूं हमारे पास अपर मान सम माइनस लोअर मान सम इज लेस देन एप्सिलॉन और फिर मैं ये प्रूव कर दूंगा हमारे पास f क्या एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। जब हमने लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल की डेफिनेशन को डिफाइन किया था तब मैंने बोला था हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो लेस देन इक्वल टू द अपर मान इंटीग्रल के। इफ लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल देन वी से f इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। यानी कि मुझे f को इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए ये शो करवाना है कि हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल इक्वल है अपर मान इंटीग्रल के। एक बार लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल की डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं। हम ऑलरेडी लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल की डेफिनेशन को डिफाइन कर चुके हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। बस क्लोज इंटरवल ए बी पर हम जितनी भी पार्शियल डिफाइन कर सकते हैं उन पार्शियल पर हम लोअर मान सम फाइंड करेंगे। उन लोअर मान सम में जो सुप्रीमम होता है ना हम उसे लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। अब अपर मान इंटीग्रल की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी पर हम जितनी भी पार्शियल डिफाइन करते हैं सारी की सारी पार्शियल पर हम अपर मान सम फाइंड करेंगे। उन अपर मान सम में जो इन्फिमम होगा यानी कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी इन्फिमम में हम उसे अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। हमारे पास यहां पे लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास पार्शियल की रिफाइनमेंट हो रही है और रिफाइनमेंट ऑफ पार्शियल लिख लो या फाइनल पार्शियल लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग। अगर हमारे पास p1 पार्शियल हमारे पास p2 पार्शियल तो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या आ रहा है पार्शियल की रिफाइनमेंट हो रही है। यहां से p1 इज सबसेट ऑफ p2, इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ p1 इज कंटेन्ड इन p2, सो p2 इज रिफाइनमेंट ऑफ p1। हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है पार्शियल की रिफाइनमेंट हो रही है, तो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मान सम इंक्रीज होता है। हमारे पास p2 का जो लोअर मान सम होगा वो ज्यादा होगा p1 के लोअर मान सम से बिकॉज P2 is the refinement of P1। यहां पे ये जो डॉट्स हैं ये हमारे पास लोअर मान सम को डिनोट कर रही है। हमारे पास लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P1 है, ये हमारे पास लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P2 है, हमारे पास लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P3 है। हमारे पास यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ लोअर मान सम इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास
जो लोअर मान सम में सुप्रीमम होता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं, लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। इसी तरह यहां पे देखो हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ पार्टीशन की रिफाइनमेंट हो रही है, तो यहां पे अगर ये हमारे पास P1 पार्टीशन, ये हमारे पास P2 पार्टीशन है, तो हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ P1 इज कंटेन इन P2, सो हमारे पास P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। हमारे पास यहां पे लेफ्ट से राइट की तरफ पार्टीशन की रिफाइनमेंट हो रही है। जो हमारे पास P2 का अपर मान सम होगा वो कम होगा P1 के अपर मान सम से, बिकॉज रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है। ठीक हो गया। यहां पे जो हमारे पास डॉट्स है ये अपर मान सम को डिनोट करिए, हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P1 को डिनोट करा है, ये हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P2 को डिनोट करा है, ये हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P3 को डिनोट करा है। राइट से लेफ्ट की तरफ अपर मान सम डिक्रीज हो रहा है, तो यहां से हमारे पास अपर मान सम में जो इन्फीमम होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो इस फिगर से देखकर करेंगे। हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो सुप्रीमम होता है लोअर मान सम में, हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो सुप्रीमम होता है लोअर मान सम में, यानी कि हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो बड़ा होता है लोअर मान सम में या इक्वल होता है। अब यहां पे देखो हमारे पास अपर मान इंटीग्रल देखो, हमारे पास अपर मान इंटीग्रल क्या होता है, इनफीमम होता है अपर मान सम में, यानी कि हमारे पास जो अपर मान इंटीग्रल होता है वो हमारे पास छोटा होता है अपर मान सम में या इक्वल होता है। हमारे पास जो अपर मान इंटीग्रल होता है वो इनफीमम होता है अपर मान सम में। मैं नेक्स्ट स्टेप में दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज को नॉन नेगेटिव कर दूंगा। अब दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज नॉन नेगेटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी में हमारे पास जो लोअर मान सम होगा मैं इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, और इस इनइक्वालिटी को नॉन नेगेटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास अपर मान इंटीग्रल होगा मैं उसे राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। इस इनइक्वालिटी को नॉन नेगेटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, लोअर मान सम को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, लोअर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से इस इनइक्वालिटी में मैं अपर मान इंटीग्रल को राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p माइनस अपर मान इंटीग्रल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से ऊपर देखो हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो लेस देन इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल के, तो यहां से मैं आपको सजेस्ट करता हूं यहां पे भी एक इनइक्वालिटी ऐड कर लो कि हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर मान इंटीग्रल के, क्योंकि हम यहां से भी एक रिजल्ट ड्राइव करेंगे। मैं क्या करूंगा, दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर लूंगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करूंगा। जब मैं लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा तो ये क्या जाएगा, 0 + 0 0 लेस देन इक्वल टू, मैं राइट साइड को राइट साइड में ऐड करूंगा, तो राइट साइड में यहां पे देखो ये मेरे पास क्या है, लोअर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान सम, लोअर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान सम प्लस अपर मान सम माइनस लोअर मान इंटीग्रल, अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p माइनस अपर मान इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड इंटरवल a टू b। अब देखो नेक्स्ट टाइम में हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में हमने लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल को इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब देखो अगर मैं अपर मान इंटीग्रल को माइनस अपर मान इंटीग्रल को इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर, तो ये क्या जाएगा, प्लस का अपर मान इंटीग्रल, ये क्या जाएगा प्लस का अपर मान इंटीग्रल। जब मैं लोअर मान इंटीग्रल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये क्या जाएगा, माइनस का लोअर मान इंटीग्रल, यहां पे प्लस है दूसरी साइड पे क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये एज इट इज ही रहने तो इस इनइक्वालिटी की साइड पे ये क्या जाएगा, अपर मान सम माइनस लोअर मान सम। अब यहां पे देखो मैंने लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, यहां पे देखो हमने ऊपर लेट किया था हमारे पास अपर मान सम माइनस लोअर मान सम इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो हमने f को इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए शुरू से ही लेट करके चाह रहे हैं, हमारे पास अपर मान सम माइनस लोअर मान सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहां से देखो ये क्या आ गया, अपर मान सम माइनस लोअर मान सम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p एंड अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज लेस देन एप्सिलॉन। बट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहां से हम ये लिख सकते हैं हमारे पास अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल इज लेस देन एप्सिलॉन। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम यहां से ये लिख सकते हैं कि हमारे पास अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिखा, ठीक हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास a लेस है b से एंड b इज लेस देन c, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी a इज लेस देन c, यहां हमने बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर मान इंटीग्रल के, तो यहां से लोअर मान इंटीग्रल को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल, अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे देखो ये डबल इनइक्वालिटी हमें क्या मैसेज देती है, यहां पे
हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी ये हमें बताती है हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल का जो डिफरेंस है वो नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव होने का मतलब है कि अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल का जो डिफरेंस है नेगेटिव नहीं होगा, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। और ये इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है, ये इनइक्वालिटी कहती है कि हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल का जो डिफरेंस है ये हर पॉजिटिव रियल नंबर से कम है। अगर हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल का डिफरेंस हर पॉजिटिव रियल नंबर से कम है, नेगेटिव भी नहीं है, तो हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल का जो डिफरेंस होगा फिर क्या होगा, जीरो होगा। मैं फिर से इसी चीज को रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी ये हमें बताती है कि हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल का जो डिफरेंस है वो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव होने का मतलब है हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल का जो डिफरेंस है वो या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। ये इनइक्वालिटी हमें बताती है कि हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल का जो डिफरेंस है हर पॉजिटिव रियल नंबर से कम होगा। अगर ये अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल का डिफरेंस हर पॉजिटिव रियल नंबर से कम होगा तो फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास यहां पे अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल का जो डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है। दिस इंप्लाइज अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। जब हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल हो अपर रीमान इंटीग्रल के, फिर हम क्या बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास एफ क्या इंटीग्रेबल फंक्शन है। जब हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल हो अपर रीमान इंटीग्रल के, फिर हम क्या बोलते हैं, एफ इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। एफ इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। एफ इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। जब हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल हो अपर रीमान इंटीग्रल, फिर हम बोलते हैं एफ क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है। हमने स्टार्ट पे लेट किया था कि हमारे पास अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम इज लेस देन एप्सिलॉन, और हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास एफ क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब हम ये लेट करके चलेंगे, हमारे पास एफ एक इंटीग्रेबल फंक्शन है और ये प्रूव करेंगे हमारे पास अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको प्रूव करने के लिए हम एक लेमा का यूज करेंगे जो सुप्रीमम और इन्फीमम के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास यूज सुप्रीमम है एस का, जब हम सुप्रीमम से एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो सुप्रीमम नहीं रहता, वो एस में कंटेन करता है, यानी कि वो एस से बिलोंग करता है। हमारे पास लेमा ये नहीं कहता जब हम सुप्रीमम से एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो सुप्रीमम नहीं रहता। हमारे पास लेमा ये कहता है इस रिजल्टिंग एलिमेंट से बड़ा भी एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जो एस के अंदर कंटेन करता है। इस रिजल्टिंग एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट भी जरूर मिलेगा जो एस से कंटेन करता है। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करके चलो। फॉर टाइम बीइंग आप सपोज करके चलो हमारे पास एक एस सेट है जिसके अंदर सारे के सारे लोअर रीमान सम पड़े हुए हैं। लोअर रीमान सम में जो सुप्रीमम होता है हम उसे क्या बोलते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल बोलते हैं। अगर हम सुप्रीमम से एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम सुप्रीमम से एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिजल्टिंग एलिमेंट है ये सुप्रीमम नहीं रहता, इससे बड़ा एलिमेंट भी एक जरूर मिलेगा जो एस के अंदर कंटेन करता है। आप देखो इस एस के अंदर हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, सारे के सारे लोअर रीमान सम पड़े हुए हैं, तो हमारे पास इस रिजल्टिंग एलिमेंट से बड़ा हमें एक लोअर रीमान सम मिलेगा, लोअर रीमान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन, लेट्स से p1 पार्टीशन। अब इसी तरह इस पॉइंट को क्लियर करो, अगर हमारे पास v इन्फीमम है s का, अगर हमारे पास v इन्फीमम है s का, जब हम इन्फीमम में एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऐड करते हैं, ये जो रिजल्टिंग एलिमेंट है ये इन्फीमम नहीं रहता, इससे एक छोटा एलिमेंट भी जरूर है जो s के अंदर कंटेन करता है। जब हम इन्फीमम में एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो इन्फीमम नहीं रहता, उससे छोटा एलिमेंट भी जरूर मिलेगा जो s के अंदर कंटेन करता है। आप इसको इसके साथ कंपेयर करके चलो। ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे अपर रीमान सम पड़े हुए हैं। अपर रीमान सम में जो इन्फीमम होता है हम उसे क्या बोलते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल बोलते हैं। हमारे पास अपर रीमान सम में जो इन्फीमम होता है हम उसे क्या बोलते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल बोलते हैं। जब हम इन्फीमम में एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो इन्फीमम नहीं रहता, हमारे पास लेमा कहता है इससे छोटा एलिमेंट भी जरूर मिलेगा, इससे छोटा एलिमेंट भी जरूर मिलेगा जो एस के अंदर कंटेन करता है। लेट्स से p इज अ रिफाइनमेंट ऑफ p1 एंड p2। मैं p को p1 और p2 की कॉमन रिफाइनमेंट बोलूंगा इफ p इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ p1 एंड p2। अब यहां पे देखो हमारे पास p1 क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है p1 और p2 की, तो हमारे पास p इज रिफाइनमेंट ऑफ p1 एंड p इज आल्सो रिफाइनमेंट ऑफ p2। हम पढ़ चुके हैं जब हम पार्टीशन की रिफाइनमेंट करते हैं तो हमारे पास रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर रीमान सम इंक्रीज होता है। यहाँ पे जो हमारे पास p है रिफाइनमेंट है p1 की, तो हमारे पास जो p1 का लोअर रीमान सम होगा वो ज्यादा होगा p1 के लोअर रीमान सम से। जो हमारे पास p का लोअर रीमान सम होगा वो ज्यादा होगा p1 के लोअर रीमान सम से। इसी चीज पर दोबारा आ जाओ, हमारे पास p क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है p1 और p2 की, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं हमारे पास p क्या है, रिफाइनमेंट है p2 की, तो हमारे पास रिफाइनमेंट के रिजल्ट में
अपर मान सम डिक्रीज होता है। हमारे पास जो अपर मान सम होगा P का वो कम होगा P2 के अपर मान सम से, क्योंकि रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है। हमारे पास P रिफाइनमेंट है P2 की, तो हमारे पास P का जो अपर मान सम होगा वो कम होगा P2 के अपर मान सम से, बिकॉज रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है। तो यहां से देखो हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास मान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P। यहां से हम बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि हमारे पास अपर मान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P। इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P। तो इस इनइक्वालिटी के साथ मैं दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये क्या जाएगा माइनस लोअर मान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, जब माइनस को माइनस एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या जाएगा प्लस का एप्सिलॉन। जैसा कि हम जानते हैं जब हम नेगेटिव वैल्यू से इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब भी हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू से इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये जो इनइक्वालिटी है ये मैंने ऊपर वाली इनइक्वालिटी को ही रीअरेंज करके लिखा हुआ है। आप देखो ऊपर वाली इनइक्वालिटी क्या कहती है, ऊपर वाली इनइक्वालिटी कहती है हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन माइनस लोअर मान सम, और यही इनइक्वालिटी नीचे है कि हमारे पास माइनस लोअर मान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन माइनस लोअर मान सम। ठीक हो गया। अब यहां पे देखो हमने माइनस के मल्टीप्लाई क्यों किया था, हमने इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था कि हमारे पास अपर मान सम माइनस लोअर मान सम इज लेस देन एप्सिलॉन, इसलिए मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास अपर मान सम, ये हमारे पास माइनस लोअर मान सम है, तो मैं दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा अपर मान सम माइनस लोअर मान सम। ठीक हो गया। ये क्या जगह ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 1 है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 2 है। मैं दोनों को ऐड कर लूंगा, मैं लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करूंगा, तो ये क्या जगह अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P, और हम राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। देखो हमारे पास राइट साइड में क्या है, हमारे पास राइट साइड में है अपर मान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, अपर मान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन माइनस लोअर मान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, माइनस लोअर मान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। हम स्टार्ट से मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास f के एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, दिस इंप्लाइज लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल, क्योंकि अगर हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल इक्वल हो अपर मान इंटीग्रल के देन हम बोलते हैं f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो यहां से तो हम सपोज करके चल रहे हैं ना स्टार्ट से कि हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर ये इंटीग्रेबल फंक्शन है देन लोअर मान इंटीग्रल इक्वल होगा अपर मान इंटीग्रल के। यहां पे देखो अगर लोअर मान इंटीग्रल इक्वल है अपर मान इंटीग्रल के और मैं लोअर मान इंटीग्रल को राइट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। तो यही हम यहां पे यूज करेंगे। देखो हमारे पास अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां पे देखो हमारे पास एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास अपर मान सम माइनस लोअर मान सम इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। हमने प्रूफ तो ये करना था हमारे पास अपर मान सम माइनस लोअर मान सम इज लेस देन एप्सिलॉन। देखो हमें स्टार्ट में पता नहीं होता हमने एप्सिलॉन ऐड करना है, एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करना है, एप्सिलॉन बाय 3 ऐड करना है, या एप्सिलॉन बाय 4 ऐड करना है, या एप्सिलॉन ओवर b माइनस से ऐड करना है। हमें स्टार्ट में पता नहीं होता। हम जब वर्किंग करना स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट पर जाके हमें पता चलता है कि हम एप्सिलॉन की क्या वैल्यू चूज करते तो हमारा रिजल्ट ड्राइव हो जाता है। यहां पे देखो अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 चूज करता, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 सिलेक्ट करके चलता तो हमें लास्ट पे एप्सिलॉन मिलता। हमें स्टार्ट में पता नहीं था हमने एप्सिलॉन की क्या वैल्यू चूज करनी है, हमें लास्ट पर जाकर ही पता चलता है कि हम एप्सिलॉन की क्या वैल्यू चूज करके आते या हम एप्सिलॉन की क्या वैल्यू सिलेक्ट करके चलते तो हमें लास्ट पर हमारा रिजल्ट ड्राइव होता। यहां पे देखो अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 लेकर चलता तो हमें लास्ट पे क्या मिलता एप्सिलॉन मिलता। तो यहां पे मैं क्या करूंगा एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन बाय 2 सिलेक्ट करूंगा। एक जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है एप्सिलॉन बाय 2। तो ये क्या जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2। जब हम एप्सिलॉन बाय 2 में एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है एप्सिलॉन मिलता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि अपर मान सम माइनस लोअर मान सम इज लेस देन एप्सिलॉन। हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास अपर मान सम माइनस लोअर मान सम लेस देन एप्सिलॉन।